Assalamu alaikum, this is Mohammed Iqbal Bhabai, myself an entrepreneur, educationist and financial trainer. ये एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं, इनका एक सवाल ये आता है कि सर ये स्टॉक मार्केट जो है वो हलाल है या स्टॉक मार्केट जो है वो हराम है। और इसका अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि इज़ इट अलाउड बाय द इस्लामिक लॉ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और इज़ इट फॉरबिडन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ये अक्सर सवाल ये आता है और बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन भी बना हुआ है कि इट इज़ नॉट अलाउड बाय इस्लामिक लॉज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। देखिए, इसको हम कुछ पैरामीटर्स के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं और इसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आखिरी में हमारा कंक्लूजन भी निकलेगा और ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों जो है वो स्टॉक्स के अंदर हमें किन किन सूरतों में स्टॉक्स जो है वो हलाल हो जाती हैं और किन किन सूरतों के अंदर स्टॉक्स जो है वो हराम रहती हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो अभी तक वजूद में ही नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट तो हो गई है लेकिन उस कंपनी की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, यानी कि उसके पास जितना भी शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी मार्केट के जरिए जो पैसा आया है वो सारा बैंक में पड़ा हुआ है और अभी तक उसको या तो लाइसेंस नहीं मिला टू ऑपरेट या किसी और वजूहात की बिना पर उसके पास जगह नहीं आई या किसी भी और वजूहात की बिना के ऊपर उसका प्रिंसिपल एक्टिविटी उसकी स्टार्ट नहीं हुई जो स्टेटेड है, जो कि उसने जिस बेसिस के ऊपर उसने IPO लॉन्च किया था वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई और वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही कैश पड़ा हुआ है जो उसने रेस किया है। ऐसी हर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि पैसा आपका लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो अभी तक वजूद में ही नहीं आया, यानी कि उससे ना आपने मशीनरी ली है, ना उससे आपने लैंड ली है, ना उससे आपने लेबर हायर करी है, उससे पैसा उसमें पड़ा हुआ है। और जब आप ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ही यही है कि और वो कंपनी अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देती है या डिविडेंड देती है तो वो पैसे के ऊपर पैसा दे रही है जो कि इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है, जिसको हम रिबा कहते हैं, सूद कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं और इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है। तो ऐसी हर कंपनी जिसका पैसा लिक्विड फॉर्म से टेंजिबल फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म से फिक्स एसेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ तो ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ऐसी हर वो कंपनी जो कि 100% डेट फाइनेंस के ऊपर है या कुछ पोर्शन उनका जो पूरे रिटेन अर्निंग का जो पूरा एक पोर्शन है वो डेट के ऊपर है, यानी कि कंपनी जो है वो तो प्रिंसिपल एक्टिविटी पे फॉलो कर रही है, उसने लैंड वगैरह सब ले लिया लेकिन अब वो वर्किंग कैपिटल के लिए या एक्सपेंशन के लिए या किसी भी और नीड को पूरा करने के लिए वो डेट लेती है, लोन लेती है। तो ऐसी भी कंपनी से हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि शरिया कंप्लायंट हो, यानी कि जो कि एलिजिबल हो बाय द इस्लामिक लॉज कि हम उसमें प्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो जो कंपनी डेट लेती है उसके अंदर भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ऐसी कि एक कंपनी जो है वो डेट तो नहीं लेती लेकिन उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐसी है जिसको इस्लाम मना करता है। फॉर एग्जांपल वो अल्कोहल के अंदर डील करती है, वो जो है वो पोर्क मीट के डील करती है, या वो फॉर एग्जांपल कैसीनो है, या फॉर एग्जांपल वो गैम्बलिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, या फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है जो कि अनसर्टेनिटी जिसको हम इस्लाम के अंदर गरर कहते हैं वो ऐसी क्रिएट कर रही है। तो हालांकि उसने लोन नहीं लिया हुआ, हालांकि वो वजूद में आ गई है, लेकिन उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है वो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर है जो कि हमें मना है कि हम ऐसी प्रोडक्ट के अंदर यानी कि हम ऐसे बिजनेस को पैसा नहीं दे सकते। तो ऐसे किसी भी बिजनेस के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अगर लिक्विड फॉर्म में पैसा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई भी जिसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी हमारे प्रोडक्ट के मुताबिक ना हो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि जो डेट के अंदर इन्वॉल्व हो, और अगर डेट के अंदर इन्वॉल्व होती है तो हमें इस तरह के बिजनेस के अंदर नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ ये कि अगर ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्टिविटी भी ठीक है और डेट में भी इन्वॉल्व नहीं है और वजूद में भी आ चुकी है, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसी बैंक से लेकर कर रहे हैं, यानी आप किसी जिसको हम मार्जिन फाइनेंसिंग कहते हैं या जिसको हम लेवरेजिंग कहते हैं, आप जो ऑपरेट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर वो लेवरेज बेसिस के ऊपर कर रहे हैं तो ये भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल एक जायज़ प्रोडक्ट ले रहे हैं, जायज़ स्टॉक्स ले रहे हैं, लेकिन आपका जो तरीका है या आपका जो सोर्स है वो अगर बैंक से आ रहा है तो इट इज़ नॉट ऑल्सो अलाउड। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिबा अलाउड नहीं है। याद रखिएगा कि इस्लाम आपको मेनली 3 चीज़ों से मना करता है। नंबर 1 इज़ रिबा, सूद, इंटरेस्ट। और रिबा और इंटरेस्ट से भी इस पर भी हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि रिबा और इंटरेस्ट क्यों अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर। इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि देखिए जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो
पैसे को और प्रोडक्ट को दोनों को कमोडिटी समझते हैं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि पैसा जो है वो कमोडिटी नहीं है, आप वो एक ऐसा मीन्स ऑफ एन एक्सचेंज है जिसके जरिए आप कमोडिटी लेते हैं। लेकिन जो लोग पैसों के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वो पैसे को भी कमोडिटी समझते हैं, जबकि इस्लाम पैसों को कमोडिटी नहीं समझता। वो कहता है ये कमोडिटी नहीं है, चूंकि ये कमोडिटी नहीं है तो आप इसको किसी दूसरे पैसे के अगेंस्ट में ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ये मीन ऑफ एन एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज का काम करता है और आप इसके जरिए कमोडिटी लेते हैं। तो अल्टीमेट कमोडिटी में आप पैसा कमा सकते हैं और पैसों के ऊपर पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि पैसा जो है वो कमोडिटी नहीं है। ये थोड़ी सी मैंने आपको एग्जांपल दी ताकि आपको समझ में आए। तो रिबा इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। दूसरी एक चीज़ होती है गरर, गरर भी इस्लाम के अंदर अलाउ नहीं है। और ये वर्ड का मतलब वैसे तो इस पर भी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इसकी जो मेरी नाकिस नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। इस्लाम डज नॉट अलाउ एनी अनसर्टेन सिचुएशन। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाय जो है वो आप इस पर इन्वेस्टमेंट करें और अगर उसने बच्चा दिया तो वो आपका नहीं दिया तो वो लॉस मेरा, मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए काम ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मेरी काव है वो आगे जाके बच्चा देगी या नहीं देगी, यानी कि मैं ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा हो। तो इस्लाम बहुत ये बात क्लियर करता है कि आप एक सर्टेन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, चाहे उसमें पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन सर्टेन बिजनेस के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे। जो चीज़ वजूद में ही नहीं है आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। तो घरर यानी कि अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस, आपको उससे बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो। आप देखिए बिटकॉइन, खैर पाकिस्तान में तो लीगलाइज नहीं है, लेकिन अभी आपने मुफ्ती कराम का भी बयान सुना होगा, तो उन्होंने भी बिटकॉइन को मना कर दिया। उसकी वजह ही यही है कि ये अनसर्टेन है, ये आपको इसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है कि वो अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी या घरर क्रिएट कर देता है, जो कि इस्लामिक लॉस के हिसाब से अभी तक फिलहाल सही नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो इस्लाम मना करता है वो मेसर। मेसर का मतलब ये है कि किसी भी गैम्बलिंग सिचुएशन के अंदर या स्पेकुलेशन के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भी मना है। देखिए गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताता हूँ, रोकना रहेगा। तो मेसर का मतलब ये है कि आप किसी भी गैम्बलिंग सिचुएशन के अंदर या किसी भी स्पेकुलेशन के अंदर आते हैं। अब ऐसा कोई भी बिजनेस जो गैम्बलिंग के अंदर हो या स्पेकुलेशन में हो, या अगर बिजनेस बिल्कुल ठीक हो लेकिन आपको लगता हो कि उस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं है और उसकी शेयर प्राइस सिर्फ ऊपर और नीचे सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग, सट्टा, स्पेकुलेशन और मार्केट के र्यूमर्स के ऊपर ही बेस कर रही हो, हालांकि उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी भी ठीक हो, उसने डेट भी ना लिया हुआ हो, आपकी भी मार्जिन फाइनेंसिंग ना हो और उसकी लिक्विड फॉर्म भी ना हो और वो वजूद में आ चुकी हो, लेकिन आपको लगता है कि यार ये इस बिजनेस के अंदर कोई जान नहीं और कंप्लीट ऊपर नीचे करना ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सट्टा है या गैम्बलिंग है, तो ऐसे बिजनेस के अंदर भी हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दो थ्योरीज होती है बिजनेस के अंदर, एक होती है जीरो सम गेम, एक होता है नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसी टेक्टिक जिसमें एक बंदे का फ़ायदा उसी वक्त होगा जब दूसरे बंदे का नुकसान होगा। और इस्लाम आपको ऐसे हर काम से दूर रखता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप केक की बात करेंगे तो अगर केक का मैंने फॉर एग्जांपल केक को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, और मैंने अगर केक का 1/4 हिस्सा ले लिया तो मैंने जो हिस्सा लिया तो मेरा जो गेन है वो दूसरे का लॉस है, क्योंकि दूसरे को आधा मिलेगा, यानी कि दूसरे को 3/4 में से ही चूज करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं तो जैसे 2 लोग हैं, अब एक को 10 रुपये का बेनिफिट हुआ और दूसरे को 10 रुपये का लॉस हुआ, अगर आप इनको सम करेंगे तो 10 + 10 - 10 = 0, यानी कि अल्टीमेट रिजल्ट अगर 0 निकल आएगा तो उसको हम जीरो सम गेम कहते हैं। और ऐसी हर एक्टिविटी से या ऐसे हर एंगेजमेंट से इस्लाम आपको दूर रखता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर इन टोटल ग्रुप में से किसी का भी फायदा नहीं हुआ। कोई इंडिविजुअल तो आगे बढ़ गया और वो बढ़ा इसलिए क्योंकि दूसरे का लॉस हुआ, तो दूसरे का चूंकि लॉस हुआ और अल्टीमेटली जो ग्रुप की फिगर वो 0 आ गई, तो जीरो सम गेम जो है वो इस्लाम अलाउ नहीं करता। स्टॉक मार्केट इज अ नॉन जीरो सम गेम, इसलिए क्योंकि मैं अगर कमा रहा हूं तो मैं मार्केट से कमा रहा हूं, मैं किसी इन्वेस्टर से नहीं कमा रहा। और अगर मैं नुकसान भी कर रहा हूं तो मैं मार्केट से नुकसान कर रहा हूं, मैं किसी इन्वेस्टर से नहीं कर रहा। हो सकता है अगर मुझे जो बंदा कोई बेच रहा हो वो भी नफ़े में हो और मैं भी नफ़े में हूँ, और हो सकता है कि मुझे अगर कोई बंदा बेच रहा हो तो मैं जानबूझ के नुकसान में खरीद रहा हूँ इन ऑर्डर टू कवर अप माई प्रीवियस गेन्स, और हो सकता है कि वो भी नुकसान में मुझे बेच रहा हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट
जो है वो नॉन जीरो सम गेम होता है। यानी कि जीरो सम गेम क्या जो है ना, वो हम इसको पैरेटो एफिशिएंसी भी कहते हैं वैसे तो, और कॉन्फ्लिक्ट गेम भी कहते हैं। इसमें पाई बड़ा नहीं हो सकता, पाई के अंदर रहकर ही सबको जो है वो अपना अपना जो है वो पीस लेना है, किसी एक का पीस दूसरे का नुकसान है। जबकि नॉन जीरो सम गेम के अंदर आप पाई को इनलार्ज करने की कोशिश करते हो ताकि विन विन सिचुएशन हो जाए, उसकी भी जीतो मेरी भी जीतो। इस्लाम हमेशा ट्रेड को इनकरेज करता है। ट्रेड का मतलब कि भाई मेरे से आप मान लो उस माल के अंदर वैल्यू एडिशन करो या ना करो, आप उसको आगे बेचो। आप मुझसे माल लोगे ना, वो आपकी परचेजिंग होगी, आप में लॉस नहीं होगा। उस परचेजिंग को आप मजीद आगे प्रॉफिट में बेचोगे तो आगे वाले की जिसको आपने बेचा उसकी परचेजिंग होगी, आपकी सेल हो जाएगी। तो इस्लाम ट्रेड को जो है ना वो इनकरेज कर देता है। कि गैम्बलिंग के अंदर जब आप जुआ खेलते हैं तो जुए में क्या होता है, जुए में ये होता है कि मैं उसी वक्त जीतूंगा जब सामने वाला बंदा हारेगा। यानी कि आई एंड सामने वाला बंदा बोथ कैन नॉट बी हैप्पी एट द सेम टाइम, वन हैज टू लूज। एक को लूज करना है तभी दूसरा खुश रहेगा, यानी कि एक को नाखुश होना है तभी दूसरा खुश रहेगा। इसको इस्लाम जो है वो डिस्करेज करता है। तो ये थोड़े से अगर आप प्रिंसिपल समझेंगे तो डेट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग के डायनेमिक्स क्या है। एक और चीज, you should not invest in banks also because banks deal in interest। उनका मेन प्राइमरी सोर्स ही इंटरेस्ट इनकम होता है, फी और ब्रोकरेज इनकम और इस तरह की बड़ी जो दूसरे पाई का पार्ट बनते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट इनकम प्ले अ वाइटल रोल। तो इन बैंक्स के अंदर भी आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे आपको ये फील हो कि यार बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से अगर आप बचेंगे और फिर देखेंगे तो आपको फील होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो हलाल है और इस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और कोई भी आपको सवाल करना हो या कोई भी कमेंट देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।